राधे कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी जी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है मंगलवार का और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और जो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का लंच है, वो बन चुका है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। उसके बाद आज मेरा झाड़ू लग रहा है क्योंकि आज मुझे ना अच्छे से झाड़ू लगाना था, जैसे किचन वगैरह साफ़ करना था। क्योंकि ये जो अंदर है ना, यहाँ पे अंदर थोड़े सीमेंट वगैरह गिरते रहते हैं, बहुत अच्छे से फिनिशिंग नहीं है, तो उसकी वजह से सीमेंट उमेंट कहीं ना कहीं साइड में गिरते रहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अच्छे से मुझे साफ़ करना था, सारे डब्बे वगैरह भी साफ़ करने थे। तो सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम का जो झाड़ू होता है ना, वो तो बहुत जल्दी में लग जाता है, बहुत अच्छे से तो लगता नहीं है। तो इसकी वजह से मैं आज झाड़ू वगैरह नहीं लगाई थी। मैं सोची कि हस्बैंड चले जाएंगे उसके बाद ही फिर मैं आराम से लगाऊंगी, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला था। और सुबह जो हस्बैंड का लंच है और ब्रेकफास्ट है, वो तो मुझे बना के देना ही पड़ता, क्योंकि ऑफिस जा रहे थे तो लंच बना के देना था। तो सबसे पहले मैं ये लंच ब्रेकफास्ट का काम कर ली हूँ, उसके बाद ही फिर मैं झाड़ू पोछा वगैरह ये सारा मैं शुरू कर रही हूँ। शादी के बाद ना सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदारियाँ रह जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो पीछे छूट जाती हैं। बस हम अपनी ज़िम्मेदारियों पे ध्यान देते हैं कि मतलब हस्बैंड का टिफ़िन जल्दी रेडी होना है, रेडी करना है, बच्चे को ध्यान देना है, घर परिवार को का ध्यान देना है। बाकी जो हमारा अपना शौक़ होता है ना, वो सारा कुछ पीछे छूट जाता है। मेरे साथ तो यही हुआ। जैसे कि मेरी पढ़ाई थी, तो वो मेरी पढ़ाई छूट गई, जो कि मुझे पढ़ने का सबसे ज़्यादा शौक़ था। और मेरे बच्चे की वजह से मेरी पढ़ाई छूटी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देना था। क्योंकि ये जो पढ़ाई है ना, ये बाद में भी हो सकता है, बट जो बच्चे का टाइम था जब ये बहुत ज़्यादा छोटी थी, कोई मेरे पास में नहीं था, मैं अकेली ही थी, तो उसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाती थी। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा छोटी थी, जैसे जब बेड पे रहती थी, उस टाइम पे इसको खिलाना पिलाना, रोने लगती थी, कभी कुछ है कभी कुछ है, तब नहीं पढ़ पाती थी। फिर ये थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसके बाद ये फिर डिस्टर्ब करने लगी, जैसे बुक छूना, पेन पेंसिल लेना, ये सारा कुछ करने लगी। और फिर जब एक बार पढ़ाई वगैरह छूट जाता है ना, कोई भी शौक़ हमारा होता है जो हमारा छूट जाता है ना, तो फिर उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब फिर मेरे पढ़ने का जो धीरे धीरे से टाइम आ रहा है कि अच्छा हाँ मैं फिर से पढ़ सकती हूँ, तो अब मेरा खुद का मन नहीं करता है। फिर मैं यूट्यूब पे आ गई, फिर मैं अपने आप को मैं बिज़ी रखने के लिए यूट्यूब स्टार्ट की हूँ। क्योंकि मतलब मान लीजिए मैं दोपहर तक काम कर रही हूँ, 10-11 बजे तक काम कर रही हूँ, उसके बाद बच्चे को भी खिला लिया पिला लिया, फिर इसको सुला देती थी। फिर मेरे पास कोई काम ही नहीं रहता था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैं यूट्यूब स्टार्ट की कि मैं यूट्यूब पे बिज़ी रहूँगी। क्योंकि मतलब मान लीजिए दिन भर मुझे वीडियो शूट करना होगा, उसके बाद दोपहर में जो थोड़ा सा टाइम मिलता है 1-2-3 घंटे का, तो उस पर वीडियो एडिट करो, अपलोड करो, फिर इस पर मैं बिज़ी हो जाती हूँ। फिर सोचना होता है कि मतलब किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, क्या बनाऊँ, तो जो हमारा माइंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होने लगा। और मैं इन्हीं सब चीज़ों में मैं बिज़ी हो गई। जो फालतू की बातें होती है, जो फालतू लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इन सब से ना मैं बहुत दूर हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो वही कहते हैं ना कि शादी के बाद जो होती ना, वो लड़कियों के लिए एक जिम्मेदारी सी बन जाती है। जो अपने मौज मस्ती का दिन होता है, जो सब कुछ होता है ना, वो सारा कुछ छूट जाता है पीछे। शादी से पहले मतलब सिर्फ पढ़ना है, मतलब जो भी घर का काम होता था वो मैं करती थी, पढ़ाई करती थी, बस अपना देखती थी, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। बट अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो रही हैं। तब ये रहता था कि कौन क्या कह रहा है वो भी ध्यान नहीं देते थे, बट अभी ना छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है, चुभने लगती है कि लोग क्या कह रहे हैं। तो मेरे साथ उस टाइम पे, आज के 3 साल पहले ऐसा होता था कि वो मुझे कुछ कह रहे हैं, वो मुझे कुछ कह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में ना मैं बहुत ज़्यादा उलझ सी गई थी कि मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं लोग, मैं ऐसा तो कुछ करती नहीं हूँ। तो फिर मतलब मेरा बेबी भी हो गया, उसके बाद मतलब शादी के दूसरे साल ही मेरी बेबी हो गई। तो जब ये 1 साल की हुई तो फिर मैं इसमें बिज़ी हो गई। उसके बाद जब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई ना, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता था मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मुझे यूट्यूब का समझ में आया, फिर मैं यूट्यूब चालू कर दी। और अभी तो मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ अपने कामों में कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता कोई क्या कह रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, मतलब कोई मतलब मुझे दुनियादारी से नहीं है। मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। तो मैं तो एक चीज़ ये भी सीखी हूँ कि अपने आप को हमेशा बिज़ी रखो, जो कि ज़िंदगी ना बहुत मज़ेदार हो जाएगी अगर अपने आप को हम बिज़ी रख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा सुकून इसी में है। और अगर मतलब हम फ्री बैठ रहे हैं, दुनियादारी में मतलब हम उलझ रहे हैं ना, तो फिर उसी में उलझ के ही रह जाएंगे, हम कभी फ्री नहीं हो पाएंगे।
तो मैं तो एकदम से टेंशन फ्री रहती हूँ। मैं अपना काम करती हूँ, फिर मैं यूट्यूब का काम करती हूँ, फिर मेरे पास टाइम ही नहीं रहता कि मैं किसी से बात करूँ और किसी को फिर मैं टाइम दूँ कि वो फिर मेरे बारे में बात करे। मैं टाइम नहीं देती और मेरे बारे में कोई बात भी नहीं करता। तो जी यहाँ पे सारा काम मेरा हो चुका है। जैसा कि किचन का काम मैं पहले कर चुकी थी, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाई, फिर नहाई धोई, पूजा पाठ की। फिर अभी यहाँ पे मैं अभी कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये कल के कपड़े थे जो कि मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, कल शाम को लेके आई थी। तो अभी इसको बैठ के मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और बहुत सारे कपड़े जो मैं धुल के बाहर डाली हूँ वो भी अभी लेके आना है मुझे। तो अभी तो लेके नहीं आऊँगी, अब उसको शाम को लेके आऊँगी और अभी मैं मतलब इसको फ़ोल्ड करके रखूँगी। फिर मैं आद्या को मतलब खिलाऊँगी पिलाऊँगी, उसको सुला दूँगी। और यहाँ का जो बेडशीट है ना, ये बेडशीट मैं हटा दी थी क्योंकि मेरा बच्चा जो है ना वो रात में मतलब उल्टी कर दी थी, तो इसकी वजह से ना पूरा मतलब बेडशीट ख़राब हो गया था। फिर हम लोगों का कपड़ा ख़राब हो गया था, पता नहीं क्यों उसको ना बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगी रात के 10 साढ़े 10 बजे के करीब। तो इसकी वजह से बेडशीट मतलब हम लोग हटाए, फिर कपड़े वगैरह चेंज किए, उसका भी किए। तो वो सारे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे जो कि मैं सुबह सुबह ही मशीन लगा के धुली हूँ और बाहर डाल रखी हूँ। तो अभी मतलब बेडशीट मैं चेंज की हुई, उस टाइम तो बिछाई नहीं क्योंकि रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये ना थोड़ा सा बीमार हो गई। उसके बाद हम लोग लेके बैठ गए तो फिर बेडशीट वगैरह का ध्यान नहीं रहा। तो अभी मतलब मेरे ना 1-2 वीडियो से कंटिन्यू कमेंट आ रहा था कि जितना आप काम करती हो ना उतना तो मैं भाग भाग के कर लूँगी और ये कोई काम है, इतना तो मैं, मेरे बाएं हाथ का खेल है, इतना तो मैं काम चुटकियों में कर लूँगी। ऐसे मतलब 2-3 कमेंट आता है कि ये तो बहुत छोटा सा काम है। तो मैं बता दूं आप लोगों को ये मतलब जितना हमारे पास काम है उतना काम हम परफेक्ट करते हैं, परफेक्ट टाइम पे करते हैं और अच्छे से करते हैं। पहली बात कि बहुत ज़्यादा फैमिली नहीं है, जितनी फैमिली होती है ना उतना ज़्यादा काम होता है और घर में जितने लोग रहते हैं ना वो भी तो काम करते होंगे। जैसे घर में 2-4 लेडीज़ हैं तो वो तो काम करती ही होंगी ना अपना, ऐसा तो नहीं है कि एक ही इंसान के ऊपर घर का पूरा काम होता होगा, तो ज़रूर करते होंगे। जैसे मेरी फैमिली है तो मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी है, मेरे ससुराल में और मायके में भी। तो ससुराल में है ना तो वो अपना अपना काम हर कोई करता है, ऐसा नहीं है कि एक के ही ऊपर सारा काम है। तो जितना इंसान के पास फैमिली है उतना तो वो कर रहा है। जैसे मेरे पास हम 3 ही जन हैं, तो मेरा जो काम है ना ये नहीं है कि चलो सुबह में वो नहीं हुआ तो मैं दोपहर में कर लूँगी, दोपहर में नहीं तो शाम को कर लूँगी। मैं परफेक्टली टाइम पे करती हूँ, जिस टाइम पे जो काम होना चाहिए। और ये भी नहीं है कि हम 2 ही 3 लोग हैं तो जब मन किया सो के उठे, जब मन किया जैसे काम किए। सोने का उठने का जो हमारा टाइम होता है ना वो भी 5:30 से लेके 6 के बीच में मैं उठ जाती हूँ। जबकि यहाँ कोई सास ससुर कोई नहीं है मेरे पास, मैं अकेली रहती हूँ। मेरा मन करे तो मैं चाहे जब सो के उठूँ, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, हम औरतों का यही है कि सूर्योदय से पहले सो के उठना है तो उठना है। जबकि मैं सुबह उठ जाती हूँ, सारा काम टाइम पे अपना करती हूँ। कोई काम मेरा सुबह का दोपहर या दोपहर का शाम में नहीं होता है। जैसा लोग जॉइंट फैमिली में करते होंगे वैसे मैं अकेले में भी करती हूँ, कोई लापरवाही नहीं करती हूँ। और रह गई काम की बात, तो जितना जिसके पास काम है वो काम अपना करता है, दिखाता है। तो मेरा काम है वीडियो बनाना, तो जो मैं काम करती हूँ ना वो मैं अपना दिखाती हूँ वीडियो के थ्रू। बाकी काम ज़्यादा है कि कम है ये तो नहीं है, जितना मतलब मेरे पास है उतना काम मैं करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ इडली और सांभर। शाम का टाइम हो गया है अभी, तो ये बैटर मैं 2 दिन पहले ही बना के रखी थी। तो मतलब बैटर ऐसे पड़ा था, डोसा बनाई थी तो बैटर बच गया था, तो आज मैं इडली बना रही हूँ। तो यहाँ पे मतलब सांभर जो है ना वो बनने के लिए मैं रख दी थी, अभी उसको मैं छौंक नहीं लगाई हूँ। दाल और सारी सब्जियाँ हल्दी नमक डाल के सीटी में लगा दी थी। और एक साइड में मैं इडली बनने के लिए पानी रख दी हूँ गर्म होने के लिए, तो साथ में मैं इडली भी बना लूँगी। तो मेरी जो इडली है ना वो पहले बन गई थी, सांभर बाद में बना था, तो मैं उसे ऐसे ही गैस पे छोड़ दी थी, वो गरम गरम पड़ा हुआ था। क्योंकि इसका बैटर जो है ना वो पहले से रेडी था तो मुझे कुछ करना नहीं था उतना। लेकिन सांभर में तो सीटी वगैरह लगानी थी और इमली नहीं था तो हस्बैंड इमली लेने चले गए थे, तो इसकी वजह से जो है ना वो सांभर में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। अभी मैं डाली हूँ राई, कड़ी पत्ता सरसों के तेल में। तो जैसे सरसों और कड़ी पत्ता चटक गया था वैसे मैं प्याज डाल दी थी इसमें, जो कि मैं चॉप करके रखी थी, और उसी में हरी मिर्च भी चॉप कर ली थी। यहाँ मैं लाल मिर्च का मतलब यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो खड़ी वाली लाल मिर्ची होती है,
क्योंकि बाबू को भी खाना है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ तीखा थोड़ा सा कम कर रही हूँ ताकि वो खा सके। और यहाँ पे मैं डाली हूँ सांभर मसाला, धनिया पाउडर और हल्का सा इसमें डाली हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर, जो कि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। फिर मसाले को एकदम अच्छे से भूनना है जब तक कि वो तेल ना छोड़ दे। तो यहाँ पे देखिए मसाले एकदम अच्छे से भुन गए थे, तेल साइड साइड से रिस रहा था। उसके बाद इसमें मैं डाली हूँ जो सांभर मैं बना के रखी थी पहले से, वो डाल दी हूँ। और इमली जो था ना, वो मैं गर्म पानी में भिगो के रख दी थी, तो वो एकदम अच्छे से फूल गया था। उसके बाद उसका ना जो पल्प है वो निकाल ली थी, तो वो सांभर में मैं डाल दी। और यहाँ पे देखिए इडली बन के रेडी हो गई है गर्मा गर्म। तो इसमें ना मैं नीचे थोड़ा सा पहले तेल में लगा दी थी, उसके बाद ही मैं इडली रखी थी। तो देखिए कितना ईजिली ये निकल जा रहा है। और बाकी अगर तेल इसमें ना लगाए ना तो फिर ये निकलेगा नहीं, चिपक जाएगा। फिर उसको ठंडा करने पड़ेगा, इसको अच्छे से ठंडा करने के बाद ही फिर ये निकलेगा। और ऐसे रहता ना तो गरम गरम निकल भी जाता है तेल लगाने की वजह से, और चिपकता नहीं है। तो देखिए बहुत ही ईजिली इसमें से निकल रहा है। तो यहाँ पे इडली सांभर रेडी हो गया था। तो ये हॉल की हालत देखिए, पूरे घर में खिलौने खिलौने बिखरे पड़े हैं। यहाँ पे देखिए एक भी कुशन सोफे पे भी नहीं है, सारे खिलौने। इतना सारा तो बर्तन आया है किचन का। और ये सब कौन लेके आया है? अकेले ये बच्चा। अभी जो ये वाला काम है, ये सबसे बड़ा काम है। ग्रेप्स, आप बताओ। ग्रेप्स। और हालत क्या हो गई देखो। क्या हो गई हालत? दिखाओ। आपकी डॉल कहाँ है? डॉल कहाँ है आपकी? ये आपकी डॉल। ये सारा कौन फैलाया है पूरे घर में? डॉल ने फैलाया है। किचन से वो बर्तन कौन लेके आया है? आप लेके आए हो कि डॉल? क्या हो गई है हालत? दिखाओ। हालत दिखाने, देखो हालत क्या हो गई है। आपकी डॉल, ये डॉल कौन दिया है आपको? भाई ने। भाई दिया है? हाँ। क्या नाम है आपके भाई का? भाई का नाम है दिव्यांश। दिव्यांश। दिव्यांश नहीं, दिव्यांश। दिव्यांश। हाँ देखो हालत हो गई ना। हाँ। ये अपने खिलौना के पास आ गए। देखो क्या हो गया। और ये भी टूट गया है। क्या टूट गया है? देखो कैसे क्या हो। दिखाओ मुझे। पापा का कार्ड है ना, उसका पास ये पापा का कार्ड है। ये पापा का कार्ड टूट गया है? नहीं पता। अभी नहीं टूटा है।